जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा आप सबको हार्दिक प्रणाम। मैं करीना राजेश जेदिया, सनातन सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी सोशल वेलफेयर के एजुकेशन प्रोग्राम की फैकल्टी मेंबर आप सबको यौम दिफा की मुबारकबाद पेश करती हूँ और साथ ही आप सब मौजूद मेहमानों की आमद की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने आकर हमारे इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज यौम दिफा यानी डिफेंस डे है। पाकिस्तान के यौम दिफा के इस दिन मैं आप सबके सामने ये स्पीच कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। 6 सितंबर हमारी ख़ुसूसी तारीख में एक अहम दिन है। को यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मसीह खुदावन में सबको अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ इज़्ज़त दी और डिफेंस डे के मौके पर मैं आज तमाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी उन शहदा की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ और साथ ही साथ बिलखुसूस अपने अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जो 192 क्रिश्चियन शहदा हैं उनकी भी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि और जितने भी मेरे मौजूद मुख्तलिफ पार्टी से स्टेज पर मौजूद हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज यहाँ पे मौका दिया, डिफेंस डे के मौके पे मुझे यहाँ बुलाया, बड़ा ज़बरदस्त। कानून साहब, मैं आपका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम सब आए, इकट्ठा हुए, विजय भाई ने हमें बुलाया, एक गुलदस्ता करवाया। डिफेंस डे आज 6 सितंबर डिफेंस डे का दिन है। सबसे पहले तो मैं खराज अकीदत पेश करूँगा हमारे शहदा को जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। अपनी उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम एक महफूज पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो खराज अकीदत पेश करूँगा अपने शहदा को और गाजियों को। इसके बाद मैं यहाँ पे विजय भाई ने पैकेज का अनाउंस किया। विजय भाई, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये पैकेज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए दिया है। पूरे पाकिस्तान के हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं उन सब के लिए ये पैकेज अनाउंस है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और इसके अलावा भी आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के हवाले से और दूसरे हवाले से। कोई भी काम हो, कोई भी ज़रूरत हो, मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। मैं इस स्टेज के तवज्जुह से, जैसे मेरी अभी एक बेटी ने यहाँ पे जिक्र किया कि 1965 की जंग, मैं थोड़ा बताता चलूँ, जो लोग यहाँ पे बच्चे हैं जो अभी 1965 के बुज़ुर्ग हैं जो बाद में पैदा हुए हैं, बहुत उनको पता चलूँ कि 1965 में दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ा था, जिसको हमारी पाक फ़ौज ने नाकाम बनाया और जो है हमारे शहदा ने शहीद होकर अपनी जान की कुर्बानियाँ देके
पाकिस्तान की हिफाजत में। मैं एक बार फिर अपने 14 को खराज अकीदत पेश करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक दफ़ा आखिर में फिर नारा पाकिस्तान, पाक फौज, पाकिस्तान। जिन्होंने यहाँ पे आके मैं 2-3 घंटे से जिन लोगों की बातें सुनी हैं, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से, नाम गोत्र होंगे जो भी एनजीओ वेलफेयर के तौर पे काम करते हैं। मैं उन सब तंजीमों को, उन ट्रस्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जो लोग इसमें काम करते हैं उसमें अपना छोटा दान हो या बड़ा दान हो, वो दान देते हैं और गरीब और मिस्किन लोगों की जो हेल्प करते हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं। और जब आने वाला समा हो तो यही उम्मीद रखते हैं ये महफिलें, ये रौनकें, ये खुशियाँ आबाद हो। और अभी 4 नवंबर को सबसे बड़ा जो हमारा त्यौहार आने वाला है, कौन सा? जय श्री राम का हैप्पी दिवाली। और उस दिवाली के त्यौहार के तसद्दुस के हवाले से हम सब अपनी अपनी हिसाब से वो सेलिब्रेट करते हैं, दुआएं मांगते हैं अपने परिवार के लिए, अपने वतन के लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए। तो जय श्री राम का, हमारी जय माता सीता के हवाले से जो उनका 14 साल का जो सफ़र किया था वनवास का, उसकी सारी जो स्टोरी है अभी आप सब लोगों को याद होगी। तो मैं इन सारों को मिला के एक ही दफ़ा फिर ये कहेंगे, जय श्री राम। पाकिस्तान की अकीलत की बरादरी है। आज अस्करी पार्क में हम उन जवान, शहीद और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए आज जमे हुए हैं। मैं उन सब शोहदा को और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। उस दिन से लेके आज तक मैं समझता हूँ हमारी फौज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे उससे ज़्यादा मजबूत हुए हैं और हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं और अपना खून पसीना देकर, अपने सबसे ज़्यादा जान का नजराना देकर अपनी सरहदों का हिफाजत करते हैं। उससे ज़्यादा और क्या कुर्बानी हो सकती है? दुनिया की तारीख में जितने भी जंगें लड़ी जाती हैं उसमें फौज हर अव्वल दस्ता होता है। वो फौज हमारे मुल्क पाकिस्तान की हो तो फिर तो बात ही हो रही। उनकी हिम्मत और हौसले को हम एक बार फिर सल्यूट करते हैं। हम इस अस्करी पार्क के स्टेज से ये ऐड करते हैं उधर से जाओ, उधर से, उधर से, में बसने वाली जितने भी अकेलते हैं उनका हर बच्चा, हर बुढ़ा, हर जवान और हमारी ये बहनें, माएँ, हम भी अपने मुल्क की हिफाजत। एक तजदीद अहद वफा का दिन है जो हम अपने शहीदों के साथ अहद करते हैं कि ए मेरे पाक वतन के शहीदों, हम आपसे ये अहद करते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता कभी दुश्मनों ने फिर मेरी नज़र से मेरे पाक वतन को देखा तो आपकी रवायतों को जिंदा करेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। 1965 6 सितंबर जब हमसे 4 गुना बड़ा हमारा दुश्मन रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह उन्होंने मेरे पाक सरजमीन पे जब हमला किया तो मेरे पाक फौज के जवानों ने जो उनका ख्वाब था
कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर के जीम खाना में करेंगे, और उस ख्वाब को जिस तरह मिट्टी में मिलाया, तो मैं याद करता हूं आज मेजर अजीज भट्टी को, जिसने सियालकोट के सेक्टर पे दुश्मनों को कई दिनों तक रोके रखा। और मैं याद करता हूं एम आलम साहब को, जो फजाइया के कमांडर थे, और उन्होंने जब लाहौर के ऊपर हमारे दुश्मनों के 8 जहाजों ने हमला किया, तो उस वक्त पाकिस्तान के मेरे जो 4 जवान थे, 4 जहाज उस वक्त आसमानों में उड़ते हैं पाकिस्तान के। और एम आलम मेरी तारीख का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख उसने रकम करी कि सिर्फ 2 मिनट में दुश्मन मुल्क के 5 तैयारे मार के गिराए, और टोटल उन्होंने 7 तैयारे मार गिराए थे। ये आज तक दुनिया में जंगों में किसी का रिकॉर्ड नहीं है। ये एजाज भी मेरे वतन के शहीदों के लिए है। तो आज का दिन मेरे शहीदों का दिन, मैं खराजे अकीदत पेश करता हूँ अपने शहीदों के दिन। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता चलूं कि दुश्मन अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। अभी तक हमारा दुश्मन हमारी हरकतों से बाज नहीं आया है। अभी अफगानिस्तान में आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर, जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी, इससे पहले मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 46 एम्बेसीज उन्होंने खोली थी ताकि पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करा सके। और मेरे भगवान की कृपा से आज हमने अफगानिस्तान में भी भारत को मुंह की खानी पड़ी, और उसके हमने दांत खट्टे करके वहाँ से मुंह लटकते हुए निकल गए। तो जहाँ जहाँ भी ये मेरा दुश्मन जो है, ये सुन ले कि जब तुम पाकिस्तान को मेरी नजर से देखोगे तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये पाकिस्तानी कौम बगैर किसी रंग और नस्ल मजहब के अपने मुल्क पे जान कुर्बान करना जानती है। ये तुम याद रखना, कभी भी अगर तुम्हारी मेरी आंख इस तरफ उठी तो इसी तरह, जिस तरह हमने तुम्हें 65 की जंग में शिकस्त दी थी, जिस तरह हमने तुम्हें 71 की जंग में शिकस्त दी थी, जिस तरह हमने तुम्हें कई मौकों पे अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त दी थी, और कई मौकों पे हमारे पाकिस्तान के 85,000 हमने शहादतें दी। मेरे मुल्क के पाक फौज ने, मेरे अवाम ने 85,000 हमने शहादतें दी हैं। याद रखना, हम जानते हैं या जिंदा रहना गाजी या शहादत। शहादत से हम डरते नहीं हैं। शहादत मेरे ईमान का हिस्सा है। अमर होना मेरे ईमान का हिस्सा है। और इस मौके पर मैं ज़रूर याद करूंगा हमारे साइंटिस्ट अब्दुल सलाम साहब को, जिन्होंने आज हमें और मजबूत किया। और मैं साथ में याद करूंगा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, जिन्होंने एटमी रिएक्टर प्लांट की बुनियाद डाली। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे साइंस क्या कहते हैं उसको, हमारे कदीर खान साहब ने उसको पाया तकमील तक पहुंचा के आज अगर हम
अपने से 5 गुना दुश्मन को पहले भी शिकस्त दी थी, तो आज और हमारे पास ये पावर है कि हम अपने दुश्मन की जमीन के ऊपर खेत उगने नहीं देंगे। फिर अगर उसने ऐसी हरकत की तो फिर उसकी जमीन बंजर रहेगी, कभी भी वहाँ पे खेत नहीं उगेगी। ये मेहरबानी है अब्दुल कदीर खान साहब की और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, जिन्होंने बुनियाद डाली थी। दोस्तों, ये थोड़ी सी जो तारीख है, मैंने कोशिश करी कि अपने बच्चों तक ये तारीख पहुंचा सकूं कि हमारी तारीख कितनी शानदार है और हमें इस पे फख्र करना चाहिए। और मेरे बच्चों, ये मुल्क हम आपके सुपुर्द करते हैं। इस मुल्क को आपको आगे लेकर जाना है। आप ही में से इस मुल्क को चलाने वाले मेहमान निकलेंगे जो इस मेरे वतन को आगे लेके तरक्की की मंजिलों तक पहुंचाएंगे। इसी बात पे आपसे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, पाक फौज, अल्लाह हाफ़िज़।